फ्रांस की वीज़ा अपॉइंटमेंट्स और विजिट वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना निहायत ही आसान है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे फ्रांस विजिट वीज़ा के बारे में कि फ्रांस की अपॉइंटमेंट किस दिन ओपन होनी है, आप जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स होते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट की फीस कितनी है, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, और अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और 100% वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अगर आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फ्रांस वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक करते हैं। फ्रांस वीज़ा के लिए जो अपॉइंटमेंट है, आपको अमेरिकन एक्सप्रेस एज ट्रैवल सर्विसेज के ऑफिस में जाके आप वहां से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अभी जो अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स चल रही हैं, मार्च के फर्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स चल रही हैं और जो नेक्स्ट स्लॉट ओपन होनी है मंडे को आपकी स्लॉट्स ओपन होंगी। मंडे को 22 जनवरी 2024 को अब दोबारा से स्लॉट्स ओपन होंगी। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड और साथ फीस लेकर जाएंगे तो आपको वहां से अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स मिल जाती हैं। लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। अगर आप फैमिली मेंबर्स का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप फैमिली के पासपोर्ट और कार्ड साथ में लेकर जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी जो आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी, मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक की आपको डेट्स मिलेगी और बहुत ही आसानी के साथ आप 100% अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं और 100% फिर वीजा भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम फ्रांस की वीजा रेशियो बहुत अच्छी आ रही है, टूरिस्ट कंट्री है। हर साल लाखों लोग यहां से पाकिस्तान से भी जाते हैं टूरिज्म के लिए, तो बहुत ही वीजा इसके ग्रांट होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको प्रॉपर सारी प्रोफाइल रेडी करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट सारे वही शेंजन कंट्रीज वाले हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर्स, आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। पासपोर्ट कॉपीज आती हैं और अगर आप बिजनेस करते हैं बिजनेस लेटर स्टैम्प के साथ, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपका सर्टिफिकेट आ जाता है और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आ जाती है। स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है अराउंड अबाउट 12 से 15 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। फ्रांस का वीजा अप्लाई करने के लिए पहले आपको जो फॉर्म होता था पीडीएफ फिल आउट करते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले जो फ्रांस का जो वीजा फॉर्म है ऑनलाइन आपको फिल आउट करना पड़ता है। ऑनलाइन प्रॉपर आप वीजा फॉर्म फिल आउट करते हैं, प्रॉपर आपको सारी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपको एम्बेसी के पोर्टल पे उसको अपलोड करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। अगर आप फॉर्म को सबमिट नहीं करते तो आपका फॉर्म वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होता। आप बेशक एम्बेसी में चले जाएं तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं होते और आपकी अपॉइंटमेंट ज़ाया हो जाती है। आपको ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा कवर लेटर। अगर आप ट्रैवल प्लान लगाना चाह रहे हैं तो शॉर्ट्स ऑफ ट्रैवल प्लान लगा सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। ये आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आ जाती है, रेंटल वैल्यू के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और कोई प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पर है तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। तो ये सारी फाइल आप बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप शटल सर्विस के थ्रू, इस्लामाबाद में शटल सर्विस है, आप उसके थ्रू एम्बेसी जाते हैं। आपको साथ में पासपोर्ट और आईडी कार्ड की कॉपी साथ में लाजमी करवा के लेकर जाएं ताकि आपको शटल सर्विस में टाइम वेस्ट ना हो और आप इजीली वहां पर जा सकें। फ्रांस एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है डॉक्यूमेंट से रिलेवेंट ही। आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं तो उसमें से आपसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको समटाइम रिटर्न भी कर दिए जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न होते हैं उसमें आपको समटाइम होता है आपको 1 साल के टैक्स रिटर्न वापस कर दिए जाते हैं। आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। इसकी जो विजिट वीजा फी है 80 यूरो विजिट वीजा फी है जो आपको पीकेआर में पेड करनी पड़ती है, जो अराउंड अबाउट 25 से 26 हज़ार फीस बनती है जो आपको पेड करनी पड़ती है। फीस पेड होने के बाद प्रॉपर प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पर जो फ्रांस के वीजे हैं 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर आपके फ्रांस के वीजा के डिसीजन हो रहे हैं और 90% इस टाइम वीजा लग रहे हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी तरीके से कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छी तरीके से कंप्लीट हैं, आपने इंटरव्यू क्लियर किया है, अगर एम्बेसी की तरफ से वेरिफिकेशन कॉल आई, आपने वेरिफिकेशन कॉल अटेंड करके सारे क्वेश्चंस के सही आंसर किए हैं, तो आपको 100% वीजा मिल सकता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने वीजा अप्लाई किया, हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया है, तो जो आपकी प्रोफाइल होती है उसके मुताबिक आपको वीजा ग्रांट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस लास्ट मिनट में डालें कि मतलब आपका जो पहले बैलेंस है वीजा अप्लाई करने से पहले
आपका बैलेंस 2 से 3 लाख है, लास्ट मोमेंट में ट्रांजैक्शन करके बैलेंस मेंटेन कर लें, कंफर्म होटल बुकिंग ना लगाएं, कवर लेटर अच्छी तरीके से रेडी ना करें और जस्ट आप जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं तो आपको वीजा रिफ्यूज ही होगा। अगर आप फ्रांस का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर आपकी स्टेटमेंट मेंटेन हो, कंफर्म्ड होटल बुकिंग लगाएं, आप प्रॉपर एक अच्छे तरीके से प्रोफाइल रेडी करके लेकर जाएं और जाकर अपनी फाइल सबमिट करवाएं तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं और 90% आपके वीजा लग जाते हैं। अगर आप फ्रांस का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।